हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग UT7 का जो सॉल्यूशन पार्ट जो हम लोग कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, अपने पास एक सॉलिड सिलेंडर है, तो मान लेते हैं एक सॉलिड सिलेंडर है। हम बार बार कहें ना, फिगर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। फिगर बनाइए, समझ में आएगा। अपने पास एक सॉलिड सिलेंडर है हुज हाइट 2.5, इसका हाइट दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा है 1.4, यानी ये लेंथ दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक, अब कर कॉनिकल कैविटी। कैविटी का मतलब होता है कि आपको इसमें से कोन कट करके निकालना है इसके अंदर से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो कैविटी बनाएगा। ठीक है, जिसको हिंदी में गड्ढा बोलते हैं। द सेम हाइट, ठीक है, सेम हाइट का, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ से कोन कट करके निकालना है इस तरीके से। ठीक है, ये पार्ट जो है आपको क्या करना है, ये रिमूव करना है। ये कोन जो है कट के निकल जाए, ये पार्ट जो है कट के निकल जाएगा सेम हाइट का। ठीक है, एंड द सेम रेडियस, हाइट भी सेम और रेडियस भी सेम, इज हॉलोड आउट, यानी आप उसको खोखला करके निकाल लेना है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे होगा, तो अब यहाँ पे देखो ये कट करके निकल गया। सबसे पहले तो हम बाहर का बात कर लेते हैं। नीचे का बेस तो कट करके निकल गया, अपने पास क्या बचा, एक ये बचा और एक इसका कर्व सरफेस बचा। और अंदर से जो कट करके निकला है तो कहीं ना कहीं वो एक कर्व सरफेस एरिया कोन जैसा शेप बनेगा इसके अंदर से, ये वाले इस वाले पार्ट में जो है अंदर से। ठीक है, एक कर्व सरफेस एरिया जैसा पार्ट बन जाएगा। ठीक, तो हम बात करेंगे लैंग्वेज। ठीक है, इसका लेटरल हाइट L मान लेते हैं। ठीक है, हियर द हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू हाइट ऑफ कोन, बोल सकते हैं ना, सेम हाइट का है। हाइट ऑफ कोन दैट इज 2.4 सेंटीमीटर and radius of cylinder equals to radius of cone, सेम रेडियस भी बोल रहा है तो वो कितना हो जाएगा 1.4, डायमीटर बाई 2 होता है तो ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ। अब चलो यहाँ पे ना क्या करते हैं ना, स्लांट हाइट जो है इसका निकाल लेते हैं। स्लांट हाइट की कर्व सरफेस एरिया में काम आने वाला है। स्लांट हाइट ऑफ द कोन दैट इज L, ये होता है √h² प्लस r²। ठीक है, √2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 6.25 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, ये आ गया L। ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब इसमें क्या क्या आएगा, इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो आएगा ही आएगा, प्लस एरिया ऑफ टॉप, जो कि ये बेस तो निकल गया ना, कट के बेस निकल गया, बट ये टॉप का एरिया तो बचा हुआ है ना अभी। ठीक है, तो ये बचा हुआ है एरिया ऑफ टॉप बेस, क्योंकि दो बेस होता है ना, एक नीचे में, अगर सीधा रखते तो नीचे वाले के बेस तो टॉप बेस भी उसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप बेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि अब जब कोन कट करके निकालोगे तो अंदर में एक कोन का शेप भी तो बनेगा ना, जो कि सिर्फ कर्व सरफेस एरिया उसका दिखेगा। ठीक है, फार्मूला पुट करते हैं 2/r(h) कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप πr²। अब यहाँ पे हाइट और रेडियस सेम है तो हमें अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी का h या h', r' से मानने की, एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। πr कॉमन लेंगे तो 2h प्लस r प्लस l
तो ये 22/7 इंटू रेडियस कितना 0.7, ये 2 इंटू हाइट 2.4 प्लस 0.7 प्लस का 2.5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो अंदर में जो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ, ये डेसिमल हटेगा तो ये कैंसिल आउट होगा, ये 2.2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा 2.2 इंटू 8, दैट इज़ 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ से लिख सकते हो ना, हैंस द टोटल surface area of the remaining solid is 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द सॉलिड कोन्स ए एंड बी, दो सॉलिड कोन है, आर प्लेस्ड इन अ सिलेंडरिकल ट्यूब एज शोन इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो फिगर ऐसा कुछ है, यानी कि एक यहाँ इस तरीके से एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना दो कोन इस तरह से प्लेस्ड है, यानी कि इसे मान लो कोन ए और ये कोन बी दिख रहा हो, ये कटिंग पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, और ये लेंथ जो है आपका 21 सेंटीमीटर दे रखा था, हाइट ऑफ सिलेंडर बोलो, और इसका डायमीटर जो था वो दे रखा था 6 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी इज 2:1। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ ए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटी दैट इज वॉल्यूम ऑफ बी इक्वल्स टू 2:1, ये गिवन है, एंड रेडियस ऑफ ए इक्वल्स टू रेडियस ऑफ बे, बेस रेडियस जो कोन का होगा सेम होगा, वो कितना होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एंड फाइंड द हाइट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द कोन, यानी दोनों का हाइट बताना है कि हाइट क्या होगा, यानी कि इस हाइट क्या होगा और ये हाइट जो है ये क्या होगा ऑफ द कोन। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अगर हम ये सिलेंडर उसमें दो कोन अपना अपना एक कैपेसिटी बनाया, तो सिलेंडर में कितना कैपेसिटी बचा है ये कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं दोनों का हाइट जो है, लेट हाइट ऑफ कोन ए, इसे हम मान लेते हैं स्मॉल h, ठीक है, स्मॉल h सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ बी, टोटल हाइट जो है वो आपका जो है वो है 21, तो 21 - h सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आप इसको सही से देखोगे तो ये टोटल जो 21 है, और यहाँ से यहाँ तक h ज्यूम किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं 21 - h होगा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 21 आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमें जो कंडीशन गिवन है ना, वहीं से हम वेरिएबल्स को फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी, यानी कैपेसिटी 2/1 दे रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फॉर्मूला क्या पता है, ये होता है 1/3 πr² इंटू एच ए। ठीक है, मान लेते हैं हाइट ऑफ ए, और 1/3 πr² एच बी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या रेडियस दोनों का सेम है, तो रेडियस भी सेम है, तो रेडियस से रेडियस वाला पार्ट भी कैंसिल, यानी कि एच ए जो है वो है स्मॉल h, और एच बी क्या है 21 - h। ठीक है, यानी कि अपने पास आ गया 2/1 इक्वल्स टू h अपॉन 21 - h। अगर ये देखोगे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 21 - h के साथ चला जाएगा, और 1 के साथ h आएगा, तो अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो h आ जाएगा आपको 14 सेंटीमीटर। कहीं ना कहीं आप यहाँ से ये पता चल रहा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं ना, हाइट ऑफ a इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ b इक्वल्स टू 21 - 14, दैट इज 7 सेंटीमीटर। दोनों का मुझे हाइट पता चल गया। अब हाइट पता चल गया तो वॉल्यूम भी आ जाएगा नाउ। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन ए, यानी कैपेसिटी, वॉल्यूम कोन है तो 1/3 πr² इंटू एच
तो 1/3 इंटू 22/7, रेडियस 3 है तो 3 इंटू 3, हाइट इसका कितना है 14, ये 3 से ये 3 कैंसिल होगा, ये 7 2 ज़ा, ठीक है, ये आपका आ गया 132 सेंटीमीटर क्यूब। अब रेशियो दे रखा है उससे भी आप निकाल सकते हो, P1 + BP इस तरह से कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, रेशियो से भी निकाल तब डायरेक्ट निकाल लो ना। जब मुझे हाइट और ये पता चली गया तो वॉल्यूम ऑफ कोन B 1/3, वही फार्मूला तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं 22/7 इंटू 3 इंटू, बस इसमें रेडियस जो है इसका चेंज हो जाए, रेडियस करें, हाइट जो है वो चेंज हो जाएगा, रेडियस तो सेम ही है ना, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, अब पूरे में से क्या करना है, इस दोनों कोन के वॉल्यूम को माइनस कर लेना है, तो हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सिलेंडर। देख रहे हो इतना लैंग्वेज आपको लिखना है, आप लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगा नंबर। अगर हम नंबर दे भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सही कर रहे हो, थोड़ा बहुत नंबर हम काट सकते थे बट, ठीक है, बट है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, जो कौन है, तो सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई r² इंटू एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कितना 132 + 66, तो ये तो हो गया 190 का 8, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेगा 22/7, रेडियस 3 इंटू 3 और हाइट क्या है 21, ये तो कैंसिल आउट हो गया 3 से, तो ये हो गया आपका ये आपका कितना हो गया, जब इसे आप सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेना आप इसे, तो 396 सेंटीमीटर क्यूब फाइनल आंसर आपका वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो ना, हेंस द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 396 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो लॉजिकली सोचना है आपको, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब आते हैं इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन और सबसे आसान, सबसे आसान इसलिए, क्वेश्चन में क्या करें कि 2 क्यूब है और दोनों का वॉल्यूम जो है 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब आइडेंटिकल क्यूब है, ठीक है, ठीक, यानी जो हमारे पास है सॉल्यूशन पार्ट में क्या लिखोगे, हमारे पहले तो फिगर बना लो, हमें आइडेंटिकल क्यूब है, ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिकल क्यूब है, एक ये क्यूब है जिसका साइड मान लेते हैं ए, तो ऑल साइड्स आर आइडेंटिकल, तो सभी ए हो जाता है और दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो ये भी हो जाएगा ए, ठीक। अब इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है, ऑन ज्वाइनिंग टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल इसलिए कह रहे हैं कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो ए तो सेम ही आएगा, इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल क्यूब है, एक ही जैसा क्यूब है, ईच ऑफ एज ए वी गेट ए, ठीक है, एज ए है यानी कि इसका साइड ए है, वी गेट अ क्यूबॉइड, ज्वाइन करने के बाद आपको क्यूबॉइड मिलेगा ऑफ डायमेंशंस 2a इंटू ए, ठीक, यानी इसे आप ज्वाइन करोगे तो ऐसा कुछ, ये फिगर बनाया कीजिए, फिगर नहीं बनाते हो, ये गलत बात है, ठीक है। जब इसे ज्वाइन करोगे ऐसा कुछ होगा, ठीक, इस तरीके से, ये क्या हो गया a और ये हो गया a, ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका a, तो ये फाइनली हो गया ये 2a हो गया, ठीक है। तो वी गिवन दैट क्या वॉल्यूम दे रखा है ए क्यूब दैट इज 125, दैट इज ए क्यूब इक्वल्स टू 5 का क्यूब, तो यहाँ से ए कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हमें साइड ऑफ एज ऑफ क्यूब आ गया, तो सो हेंस द डायमेंशन ऑफ
डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 2a और a था 5 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ। अब हमसे पूछ के आ रहा है कि जो क्यूबॉइड बना है ना उसका सरफेस एरिया निकाले, सरफेस यानी कि टोटल, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड दैट इज 2 into LB BH HL, यानी 2 into L into B 50, B into H 25, H into L दैट इज 50, ठीक है। तो ये 2 into, ये 250 हो जाएगा, डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हेंस आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हेंस द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली आपका यूटी टेस्ट ख़त्म हुआ, ठीक है। और हाँ, यूटी टेस्ट थर्ड नहीं हुआ था तो उसका टेस्ट जो है वो होगा, फिर उसका भी वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। वो कुछ कारण बस उसको डिले कर दिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद आपको याद दिला दे फिर से कि 21 फ़रवरी से, ठीक है, पूरा बेस्ड ऑन, कह सकते हो बेस्ड ऑन टर्म 2 आपका FLT लगा रहे हैं, दैट मीन्स फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। ये कुछ 12-13 टेस्ट है इसका, ये आपको कंटिन्यू करना है 21 से, ठीक है। अगर आप अभी तक कंटिन्यू नहीं किए हैं, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, फिर से बता रहे हैं, ये नंबर है, ठीक है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो कि हमें ज्वाइन होना है, आपको फिर से ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, आप वहाँ से टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल इतना ही, आप लोग पढ़िए और